बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ये समर कैंप का 10वां लेक्चर है। पार्ट फर्स्ट फिज़िक्स पे चैप्टर नंबर 2 में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट की आज प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। चलिए आए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास पहली तो चीज लिखी हुई है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, देन ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों में एंगल थीटा है। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग द फिजिकल फार्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम ये देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर और ए और बी दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड पर भी। तो इस अगर एंगल को चेंज किया जाए तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी तब्दील हो जाएगी। तो आए पहले यही काम करते हैं कि इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल मींस एट 0 डिग्री, ये मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाए, एंगल 0 हो जाए, तो फिर हम ऊपर वाले फार्मूले में क्या करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस इन दोनों के बीच में जो एंगल है अब वो कितना है 0 डिग्री, लिहाजा 0 एंड कॉस ऑफ 0 1 होता है। तो आंसर आ गया ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब अगर मैं इस एंगल को, ये जो हमारे पास एंगल थीटा था, मैं इसको 90 डिग्री पर ले जाऊं, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, तो फिर क्या बनेगा, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल 90 हो, ए और बी परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल हो, तो हम कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, और एंगल इन दोनों के बीच में अब कितना है 90, तो कॉस 90 तो 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है, लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आज के बाद अगर दो वेक्टर्स को ये प्रूव करना पड़ जाए कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम उनका डॉट लेंगे। अगर डॉट का रिजल्ट 0 आया तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे। इसको हम लोग वाइस वर्सा वापस भी कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है तो वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे। हम आ जाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, जस्ट लाइक दिस वन, ये वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी इस तरफ, 180 डिग्री, सो हम लोग पुट करेंगे कॉस ऑफ 180, ये माइनस में होता है, लिहाजा माइनस ए बी आंसर आ जाएगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में मैं ए को ए के साथ ही डॉट करता हूं, तो ए की मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर की, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर कॉस, अब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेल्फ प्रोडक्ट है, लिहाजा 0 एंड कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 एम वी डॉट वी डॉट प्रोडक्ट सेल्फ डॉटेड वेलोसिटीज, तो लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा ये v का स्क्वायर, v डॉट v इज इक्वल टू v स्क्वायर। हम लोग आ जाते हैं कि अगर हमने पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में ये बात एक्सप्लेन भी हुई थी कि जनाब हमारे पास वेक्टर जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वेक्टर्स की, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऑर्डर के फ्लिप करने पर, स्विच करने पर इसमें किसी किस्म का इलामत का बदलाव नहीं आता, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एक और चीज भी है कि अगर कोई नंबर है n और m, आपने n को मल्टीप्लाई करवाया a से, m को मल्टीप्लाई करवाया b से और फिर इनका डॉट लिया, तो रिजल्ट अगर फ्लिप कर दें आप लोग m और n को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों नंबर्स को आप बाहर लिखें, पहले डॉट प्रोडक्ट ले वेक्टर्स का, फिर मल्टीप्लाई करवा दें, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा करें कि बी डॉट ए और ए डॉट बी
इस तरह करने के बाद मल्टीप्लाई करवाएं तब भी रिजल्ट सेम पहले वाला ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स, एक जैसे यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि आई डॉट आई, आप जानते हैं कि आई हेड एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। हम लोग यहां पर दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट ले रहे हैं, तो आई डॉट आई यानी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर कॉज अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और इन दोनों के दरमियान एंगल। अब देखिए यार, ये जो आई हेड है ये एक्स एक्सिस को शो करता है और ये भी एक्स एक्सिस को शो करता है। जब दोनों ही एक्स एक्सिस पर होंगे वेक्टर्स, तो फिर इसका मतलब ये हुआ एंगल क्या होगा, 0, एंड कॉज ऑफ 0, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, कॉज ऑफ 0 भी 1, तो ओवरऑल क्या आया, 1। तो इसका मतलब है लाइक यूनिट वेक्टर्स जब भी डॉट होंगे रिजल्ट 1 आएगा। तो मैंने नीचे यही बात लिखी है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, एन हेड डॉट एन हेड, ए हेड डॉट ए हेड, एनी वेक्टर्स हेड डॉट दैट सेम हेड इक्वल्स टू 1। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अगर ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे, तो आई तो इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस को और जे इंडिकेट करता है वाई एक्सिस को। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हुआ, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंगल क्या आ जाएगा, 90, ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हुई। हम लोग चलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, कॉस दोनों एक एक्स एक वाई, एंगल क्या होगा 90, कॉस 90 0 है, लिहाजा ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई डॉट के, रिजल्ट क्या आएगा 0। हम सॉल्व करते हैं यहां पर 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में आप सपोज करें वेक्टर ए ऐसे है, ये बी मौजूद है, मैंने ए डॉट बी करना है, पहले मैंने ए को लिखा फिर बी को लिखा। अब मैं ए के तमाम पहले कंपोनेंट को तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, जस्ट लाइक दिस वन। ये ए एक्स, ये क्या हुआ बी एक्स, आई डॉट आई प्लस, फिर अब आप ए एक्स को ले मल्टीप्लाई करवाएं बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। अब इस ए एक्स वाले को मल्टीप्लाई करवाएं किसके साथ, बी जी के साथ, तो ए एक्स बी जी आई डॉट के। तो ये पहले की तो बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरे की शुरू करते हैं, प्लस ए वाई मल्टीप्लाई किससे होगा, बी एक्स से, ए वाई बी एक्स, क्या जी जे डॉट आई, फिर प्लस ए वाई और बी वाई, तो ये हमारे पास जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी, जे डॉट के। ये काम हम करते रहे पहली क्लासेस के अंदर। सिमिलरली हम बात करते हैं इस तीसरे वाले कंपोनेंट की, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो हमारे पास क्या बनता है जनाब, यहां से ये ए जी, वहां से बी एक्स, के डॉट आई, फिर प्लस ए जी बी वाई, ए जी बी वाई, के डॉट जे, फिर प्लस ए जी बी जी, के डॉट के। अब आप गौर करें तो हमारे पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तो होते हैं 1, जैसा कि यहां लिखा हुआ था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। लेकिन इसके अलावा बाकी जितना भी है वो सब के सब यहां क्या होंगे 0। तो इसका मतलब यह हुआ ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों 0 हुआ, बिकॉज आई डॉट जे 0 है, लिहाजा ये पूरी चीज 0 हो गई। आई डॉट के 0 है तो ये वाला कंपोनेंट भी पूरा 0 हो गया।
सिमिलरली जे डॉट आई 0 है तो ये कंपोनेंट भी 0 हो गया। इसी तरह ये लास्ट ये वाला कंपोनेंट भी 0 हो गया। यहां पर भी डिफरेंट है लिहाजा ये भी क्या हुआ 0, और ये भी डिफरेंट है लिहाजा ये भी क्या होगा 0। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल बच गए वो सिर्फ 3 थे, एक ये चीज आई डॉट आई, एक जे डॉट जे और एक के डॉट के, जो कि 1 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये आ गया ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का वो हमारे पास क्या होगा, उनके एक्स कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस जी कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, ये हमारे पास ए डॉट बी। हमने शुरू में पढ़ा था कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी वो होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर ये इक्वेशन 1 हो तो इसको मैं कह सकता हूं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स बराबर है तो राइट साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से मैं एंगल थीटा निकाल सकता हूं कंपेयर करके कि मेरे पास ए बी कॉस थीटा बराबर होगा इस चीज के। तो आप थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, और इसके साथ हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।